कहते हैं बीते कुछ सालों पहले कोरोना महामारी की त्रासदी ने सबके लिए घोर संकट उत्पन्न कर दिया। कई लोगों ने अपनों को खो दिया, कईयों के परिवार बिखर गए। मगर इन सब के बीच छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई के नए विकल्प और मार्ग खुल गए, जिसका नाम ऑनलाइन दिया गया। वहीं कुछ छात्र जो बाहर रहकर पढ़ते थे, उन्हें सब कुछ छोड़कर वापस घर लौटना पड़ा। उन्हीं में से एक छात्र थे अवधेश कुमार, जो इलाहाबाद एनआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली का रुख किए थे। तैयारी ठीक ठाक चल रही थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोरोना वायरस ने अवधेश कुमार को वापस घर पहुंचने को विवश कर दिया और वे लौटकर लालगंज स्थित अपने गांव आ गए। आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाई में मदद करने लगे। जिज्ञासा और जुनून था इस मुसीबत से खुद बाहर निकले तथा अन्य बच्चों की समस्या का समाधान करें। इसी जिज्ञासा ने नाम सुझाया और लालगंज में एक संस्थान खुल गया, जिज्ञासा कोचिंग सेंटर। अवधेश कुमार के मार्गदर्शन में एक साथ कई बच्चे 12वीं के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री की शानदार तैयारी कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं में से कुछ बच्चे हैं जिनका नाम राहुल कुमार, आदिल अंसारी, सोमनाथ, अनीशा राज, स्वाति कुमारी, गौरव कुमार, मानसी कुमारी, श्रीकांत शर्मा और शुभम कुमार है, जो अवधेश कुमार के मार्गदर्शन में पढ़ाई कर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने में सफल रहे। तो कुछ बच्चे स्कॉलरशिप परीक्षा पास की। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को मिठाई खिलाकर और मेडल देकर सम्मानित किया। आइए अवधेश कुमार से जानते हैं आगे की कहानी। मैं पीयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुई थी और मैं अभी मगध महिला कॉलेज पटना में पढ़ रही हूँ। क्या चीज़ की? BCA। कहाँ से कोचिंग की थी, कैसे? मैं जिज्ञासा इंस्टीट्यूट से 12th में पढ़ाई की थी। उसके बाद फिर मैं छुट्टी के समय एंट्रेंस का तैयारी की। उसके बाद मैं क्वालिफाई हुई एंट्रेंस। आगे क्या करना है? आगे अभी तो मैं BCA कर रही हूँ, इसके बाद फिर MCA करूँगी और आगे मैं सोच रही हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह बनूँ। माय नेम इज़ अनीशा राज फ्रॉम सेठियाता। मेरा गांव सेठियाता हुआ। मैं 10th की पढ़ाई अपने गांव के मध्य विद्यालय कर्मी सेठियाता हाई स्कूल से की। 12th मैंने JL कॉलेज हाजीपुर से किया। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन 12th का 2 कोचिंग किए थे, एक मैथ्स का किए थे और एक साइंस का, अलग अलग किए थे। उसके बाद मैं 12th कंप्लीट करके जिस एग्ज़ाम के थ्रू मैं गई थी BC से, उनके यहाँ मैं अवधेश सर का प्रिपरेशन की थी। रिजल्ट आने के दौरान 6 मंथ का टाइम मिलता है, जिसके दौरान मैंने प्रिपरेशन किया था। फिर मैंने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया BCA। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद मैं GC कैमूर में भी BTech कर रही हूँ, इसी ब्रांच। आगे तो BTech कंप्लीट करने के बाद गेट का प्रिपरेशन करेंगे। कोई लक्ष्य है उसके अलावा? हाँ, तो गेट का प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद गेट करके और उसके बाद प्लेसमेंट हो गई तो कंपनी सिलेक्शन हुआ, नहीं तो अगर गेट क्वालिफाई कर गया तो फिर गेट करना। और बच्चों को यही हमारा मोटिवेशन है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अवधेश सर जो गाइड करते हैं वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट गाइड होगा। वो अपनी तरफ से 100% देते हैं। ये नहीं कहते कि हाँ ये बच्चे स्पेशल या फिर वो किसी में डिफरेंस नहीं करते। वो अपना 100% देते हैं, जो वो एक्सपीरियंस किए हैं या फिर वो कर रहे हैं। उनके अगर ट्रस्ट पे कोई चलता है तो वो हमेशा सही डायरेक्शन में ही जाएगा, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि मैंने पहले वो किए थे, फिर उसके बाद भैया भी बताया कि ये करना वो करना, फिर जैसे जैसे ये बताते गए वैसे वैसे हम किए, तो आज मैं सिलेक्शन हुआ। नहीं, इसके लिए तो मेरे फैमिली सपोर्टिव है, क्योंकि जब वहाँ से मेरा दूर हुआ तो मेरे पापा यहाँ पे अपना घर ये सब करके वो फाइनेंशियली और ये फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा है, जिसके कारण हमें तो कोई ऐसा समस्या प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, जिन बच्चों को करना पड़ा है वो करके, और फैमिली सपोर्ट, उसके बाद सर के सपोर्ट से मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है। कितना देर पढ़ना पड़ता था इसके लिए? देखिए, कोई बच्चे अपने माइंड के ऊपर है। कुछ बच्चे होते 5-6 घंटे भी पढ़ के सेल्फ डिपेंडेंट करके वो कर लेते। कुछ कोचिंग सेल्फ स्टडी तो जरूर है, घंटे में नहीं, कुछ जल्दी भी कर लेते हैं कवर आउट, कुछ लेट से भी करते। तो वो अपने अपने मेहनत के ऊपर है, जो जैसे करते हैं उनके हिसाब से करना। जैसे सर ने बहुत सारे टॉपिक समझा दिया। हाँ, रिविज़न के लिए अगर आप कुछ भूल गए तो वो आप यूट्यूब या फिर किसी बुक रेफरेंस, बहुत सारी चीज़ें जिससे आप ले सकते। नहीं तो भैया भी कुछ लिंक भेज देते थे सर, उनसे हम लोग प्रिपरेशन कर लेते थे। और नहीं तो ऑल मैंने जिज्ञासा इंस्टीट्यूट से अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी किया था, जिससे मैं सिलेक्ट हुआ और
अभी मैं बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा में ट्रिपल ई ब्रांच है मेरा, और मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ। इसका श्रेय सर को जाता है। अच्छा था, सर बताते थे, और जो टॉपिक नहीं समझ में आता था यूट्यूब से पढ़ते थे। और मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो होता है वो घर के नज़दीकी जितने सरकारी स्कूल है, विद्यालय है, वहीं से अपना पढ़ाई किया। उसको और शुरू करने के बाद मैंने उड़ान कोचिंग में अपना 10th का पढ़ाई कंप्लीट किया, और उसी दौरान हमारी मुलाकात अवधेश सर से हुई, और मैंने 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया। और स्कोर करने के बाद मैंने अपनी 12th की पढ़ाई जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में शुरू की, और 12th की पढ़ाई जिज्ञासा शुरू करने के बाद मैं जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया। जेई मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद जेई मेंस के थ्रू मैंने UGESC में अप्लाई किया काउंसलिंग के लिए, जिससे मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज मिला SPNREC अररिया। फैमिली का सपोर्ट क्या मिलता था? फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत वीक है, और पापा जो मेरे किसान हैं, और घर से मतलब सपोर्ट हमेशा रहा है कि पढ़ते रहिए। और कुछ समय ऐसा भी आया था, पैसा की तंगी के कारण मुझे अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा था, जिसमें मैंने होम ट्यूशन लेना शुरू किया था। और सिम कार्ड जो होता है एयरटेल का, आइडिया का, जियो का, वो भी मैंने बेचा हुआ है। गलियों में जाकर जितने भी होते हैं गांव में, वहाँ पर जाकर सिम बेचना और लोगों को प्रमोट करना कि सिम लीजिए, बहुत कठिन काम होता है। मैंने ये भी काम किया हुआ है पढ़ाई के लिए। तो पढ़ने के दौरान भी काम करके और कैसे पढ़ाई किए? पढ़ने के दौरान काम करना मतलब सिचुएशन ऐसा था ना कि पैसा की ज़रूरत था, और मतलब जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में तो मुझे बहुत कम पैसा देना पड़ा, लेकिन जितने अदर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर पैसा के लिए बहुत तंगी था। आप पैसा दीजिए तो ही आपको पढ़ाया जाएगा, ना था आपको निकाल दिया जाएगा। यह सिस्टमेटिक था लालगंज का। तो मैंने क्या किया था, उस दौरान मैंने सिम बेचा था, और अर्न करके मतलब अपने जितने भी नीड थे उसको मैंने कंप्लीट किया था पूरा। अगर कोई बच्चा आप ही की तरह अगर घर से पुअर हो तो उसको क्या आप कहिएगा? उसको कहना चाहिए संघर्ष कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम होता है लाइफ में, प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम को फेस कीजिए और आगे बढ़िए। 12th एवीएस इंटर कॉलेज लालगंज से करी है, और 12th के बाद मैं यहाँ जिज्ञासा इंस्टीट्यूट आया था, तो सर का काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिला। बहुत ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता था और सर ने बताया, और उसके बाद मैंने यहाँ से तैयारी करा जेई मेंस के लिए। मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर मेरे काफ़ी दोस्त लोग भी थे मेरे साथ, तो उनका मतलब किन्हीं को इंजीनियरिंग करना था, किन्हीं को मतलब मुझे तो ऐसे इंजीनियरिंग करना था मुझे भी, लेकिन मैंने बस BSc IT मेरा एक कोर्स है जो अभी पटना BS कॉलेज से अभी पढ़ रहा हूँ मैं, तो वही कोर्स कर रहा हूँ, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, और BSc IT कर रहा हूँ मैं। और लक्ष्य क्या है आगे? लक्ष्य है कि अभी जो मेरा कोर्स है मैं अभी करेंटली तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, और आगे अभी एक एग्ज़ाम है मेरा निमसेट का MCA के लिए, तो अभी उसका प्रिपरेशन चल रहा है। और ये निमसेट अगर निकलता है तो उसके बाद मैं कोई अच्छा कॉलेज का मेरा लक्ष्य है, और उसके बाद MCA पे फोकस रहेगा। और विद्यार्थी को क्या कहिएगा? विद्यार्थी को क्या कहूँगा, यही कहूँगा कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहा हूँ, तो अच्छा है, आप मेहनत करिए। मेहनत तो सबको करना होता है, और अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपको किसी अलग जाने की जगह मतलब ज़रूरत है, तो आप आ सकते हैं जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। आप आके सर से मिलिए। आपको अगर लगता है कि हाँ कोई ऐसा डाउट वगैरह हो, मतलब जो भी हो पढ़ाई के मामले में, तो काफ़ी अच्छा गाइडेंस मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि जितना सर ने हम लोग के लिए किया है। लालगंज में मैं भी बहुत जगह पढ़ा हूँ, मैं गया भी हूँ, और सारे टीचर अच्छे ही थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा हम लोग को सीखने को मिला। जो चीज़ें हम लोग को नहीं पता थी, बहुत ऐसी चीज़ें जो हम लोग को सर ने बताया, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। सर को क्या बोलिएगा? सर को थैंक यू बोलेंगे, और पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि अब बहुत ऐसा चीज़ है। अब सपोज़ मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन डायरेक्शन एक बहुत मायने रखता है, जो कि फर्स्ट होता है कि फैमिली देता है डायरेक्शन। और अभी सबको मतलब ज़्यादातर लोग तो अभी गांव से आते हैं, और लालगंज में ज़्यादातर बच्चे गांव से ही आते हैं, तो सारे के पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे होते नहीं है कि वो अच्छा से गाइड कर पाए अपने बच्चों को। तो एक टीचर का एक कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को तो आगे का वे दिखाए कि हाँ आगे क्या करना है, क्या क्या कर सकते हैं, तुम में क्या क्वालिटी, वो टीचर ही बताता है। तो ये सर ने बताया हम लोगों को, और हम लोगों ने किया, मेहनत करी हम लोगों ने, और जो होना होगा तो आगे तो कर ही रहे मेहनत। बाकी बात सर का भी हाथ है, और हम लोग का भी एक ग्रुप बना है जिज्ञासु करके, तो सर का मतलब फोकस है उस पर कि आप लोग को मतलब गाइडेंस मिले। सर के बहुत सारे दोस्त हैं, सीनियर्स हैं जो मतलब सर के लेवल के हैं, इनसे ऊपर हैं, तो उन लोग से हम लोग को गाइडेंस वगैरह मिलेगा। फिर हम लोग से जो नीचे इस कोचिंग के स्टूडेंट हैं, उन लोग को हम लोग गाइड कर सकते हैं, मतलब जितना हम लोग से होता है मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। So firstly I want to introduce myself. My name is Avdesh Kumar and I've done my BTech from NIT इलाहाबाद। BTech करने के बाद मेरा ड्रीम टीचिंग फील्ड में इतना जल्दी आने का था नहीं,
मैंने वहाँ से यूपीएससी के लिए दिल्ली का सफ़र तय किया, दिल्ली गया। कोविड आया, अचानक से कोविड क्राइसिस में बहुत बुरा स्थिति हुआ था, बहुत सारे लोग मतलब फाइनेंशियली हर तरह से प्रॉब्लम में फंस गए थे। उस फाइनेंशियल ट्रबल के कारण मुझे वहाँ से रिटर्न होना पड़ा, घर आया। घर की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक थी नहीं। कई सारे एग्ज़ाम दिए थे मैंने, उसमें मेरा उम्मीद था कि उसमें हो जाएगा, तो उसके लिए लगे हुए थे, घर से प्रिपरेशन करे। तो उसमें मैंने CDS के थ्रू SSB इंटरव्यू भी दिया था। कई सारे एग्ज़ाम में 1 नंबर 2 नंबर से चूक गए, लगे रहे। उस बीच घर के आसपास के बच्चे मेरे से पढ़ने आते थे, हेल्प लेने आते थे। मैं सारे बच्चों को सपोर्ट करता था, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था, उन्हें बताता था, उन्हें गाइड करता था। धीरे धीरे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। वो लोग फोर्स करने लगे कि सर आप जब यहीं पे है तो थोड़ा सा और मतलब काफ़ी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको भी। तो धीरे धीरे ये सफ़र एक इंस्टीट्यूट का रूप धारण किया। फिर फाइनली मुझे इंस्टीट्यूट को अपना नाम देना पड़ा, फिर उसको। तो अभी फ़िलहाल मैं जिज्ञासा इंस्टीट्यूट के नाम से लालगंज में रन कर रहा हूँ अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे बच्चे 11th-12th के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और साथ ही साथ नीट, JEE और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का सपोर्ट है, मैं उसमें पूरा प्रिपरेशन कराने की कोशिश करता हूँ बच्चों को। और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, जो अभी ने अपने रिजल्ट देखा। इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं जो मतलब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली 3 बच्चों का इस 12th वाले बैच से विद्याधन स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हुआ। उसमें पढ़ाई के लिए रिटायर्ड IAS लोगों का एक NGO चला है, उसमें बच्चे लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। और ना केवल फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, बल्कि वो अगर इन फ्यूचर कोई भी ड्रीम पैशन रख रहे हैं तो वहाँ तक वो सपोर्ट करते हैं। मतलब उन लोगों का एक मेंटरशिप चलता है। तो 3 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से श्रीकांत है, शुभम है, मानसी है। 12th में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इस वाले बैच से अभी तक 15 बच्चे हैं जिनको इंटरव्यू के लिए मतलब इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी आगे का प्रोसेस बाकी है, देखते हैं उसमें जितना सपोर्ट हो सके। उसके बाद जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो बच्चे को अभी तक 20,000 रुपये मिला। इसके आगे भी इन लोगों को फाइनेंशियली मतलब वो लोग सपोर्ट करने वाले। तो इस तरह से अपने नॉलेज से जितना हो सकता है मैं सारे बच्चों को हेल्प कर रहा हूँ। कितने बच्चे बैठे थे इस बार? इस बार 20 के अराउंड 20 बच्चे बैठे थे, जिसमें से 15 बच्चे इंटरव्यू तक पहुँचे हुए थे। फाइनली उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो लोग घर विजिट करेंगे। फिर उसके बाद फाइनली वो जितने लोगों को बोलें कि हम इतने लोगों को शॉर्टलिस्ट किए, सिलेक्ट किए, उतने ही बच्चे को स्कॉलरशिप मिल पाएगा। तो हमारा मकसद यही रहता है कि हम अपने नॉलेज, अपने पूरे जीवन काल में जितना मेहनत किया उस नॉलेज से इस संसार को जितना हम दे सकें वो देने की कोशिश करें। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। हाँ, ये मुझे लाइफ में मेरे ही स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि कोरोना आया, क्योंकि उनके दिमाग में नहीं चलता कि कोविड नहीं होता तो कभी हम दिल्ली से वापस नहीं आते, कभी मेरा इंस्टीट्यूट नहीं खुल पाता। तो वही बच्चे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कोरोना हुआ तो बहुत अच्छा हुआ है। बाकी मुझे तो अभी लाइफ में कोई नहीं मिला, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मेरे अभी बहुत सारे दोस्त हैं जो UPSC निकाले हैं और बहुत जगह बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। तो अंदर से लगता है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। लेकिन अब जब हम अपने नॉलेज से इन बच्चों को सिलेक्ट करवा रहे हैं तो लगता है कि ठीक है, मतलब समाज में हम वही काम कर रहे हैं जो एक IAS बन के करने वाले थे। तो ये सिलसिला चल रहा है। अब देखिए आगे बच्चे लोग अपना सिलेक्शन देते रहेंगे और हम अपने नॉलेज से उनको हेल्प करते रहेंगे। जो में व्यवस्था ये है कि जितने बच्चे मतलब घर की स्थिति बहुत ख़राब है तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप पेरेंट्स से एक बार बात करा दो, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, ठीक है। इसके अलावा मैं क्लास में हर महीने मंथली एग्जाम देता हूँ। जो बच्चे उसमें टॉप करते हैं उसको मैं बोलता हूँ कि आपके लिए मंथली मार्क्स है, ये व्यवस्था है। इसके अलावा मैं बहुत सारे स्कॉलरशिप के बारे में बताते रहता हूँ बच्चों की, ये सारा एग्जाम दीजिए, आप इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक ऑनलाइन संस्था से जुड़ चुका हूँ। वहाँ से भी कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो घर बैठे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। PW फिजिक्स वाला, उसमें मैं एज ए सारथी कोच में एजुकेटर के रूप में आ रहा हूँ। बहुत ही जल्द मेरा मतलब लाइव ऐप पे हम आने वाले, तो वहाँ पे भी हम पढ़ाने वाले। तो बच्चे जिस तरह से मेरे नॉलेज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। क्या बच्चों को संदेश आप क्या दीजिएगा? मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने जब कोचिंग का नाम रखा था जिज्ञासा, तभी मैंने सोचा था कि मुझे मेरे दुख दर्द में एक ही चीज़ हेल्प किया था, मेरे अंदर का जुनून और जिज्ञासा। तो अगर आपके अंदर एक जिज्ञासा है तो आप लाइफ में किसी भी फील्ड में आप धमाल मचा सकते हैं।